हमारी श्रीमती जी। देखो मोना, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। कौन है? एक मिनट। क्या कर रहा है? केशव, दिलरुबा ने शर्मा साहब को सब कुछ बता दिया। शर्मा साहब यहाँ आ रहे हैं। क्या? ये तो अच्छा हुआ, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो पैदल आ रहे हैं, मैं टैक्सी से आगे आया हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं शर्मा साहब से निपट लूंगा। तुझे केशव, कोकी भाभी भी आ रही है। एक काम कर, कुछ देर के लिए इसे बेडरूम में छिपा दे। अंदर बेडरूम में छुप जाओ। ओके, जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुनो, जब तक मैं बाहर नहीं बुलाऊं तुम बाहर मत आना, ओके? कहाँ है केशव? अच्छा हुआ कोकी जी आप आ गई। वो हमारे बच्चन केशव जी अंदर हैं, उस लड़की के साथ। अच्छा, अब जाइए और जाके उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। आप क्यों रो रहे हैं? मुझे आपकी फिक्र लगी है ना? कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और जाकर डॉल को लेकर आता हूँ। क्यों डॉल को किस लिए? ताकि वो केकू जी के काले कारनामे देख सके ना। ये अच्छा आइडिया है। जाइए जल्दी लाइए उन्हें। जाता हूँ। अरे वाह, एक तीर में दो शिकार। दिलरुबा कितना होशियार। अरे केशव। अरे कोकी, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, मैं जल्दी वापस आ गई, मगर क्या बात है, तुम दोनों आज ऑफिस नहीं गए? अरे वो क्या है, वहाँ लाइट गई है। अच्छा, ऑफिस में लाइट चली गई? हाँ, पावर कट चालू है ना। तो हमने सोचा यहाँ बैठ के ही ऑफिस का काम कर ले। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। आप दोनों यहाँ बैठकर ऑफिस का काम कर लो, मैं अंदर बेडरूम में जाकर आराम करूँगी। नहीं कोकी, अंदर शर्मा साहब बैठे हैं। अंदर? हाँ, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। लेकिन वो क्यों अंदर बैठे हैं? मैंने उनको कहा हमारे साथ बाहर आकर बैठिए, तो कहने लगे नहीं, मैं बॉस हूँ, मुझे कैबिन की आदत है, मैं बेडरूम में बैठूंगा। ठीक है, मैं शर्मा जी से हाय हेलो करके आ नहीं कोकी, वो गुस्सा करेंगे ना। अभी हमारे ऑफिस में तिवारी नाम का एक हेड क्लर्क था। एक दिन उसकी बीवी डायरेक्ट शर्मा साहब के केबिन में घुस गई। कितना गुस्सा हो गया शर्मा साहब। उसने तिवारी को नौकरी से निकाल। अभी तक बेकार है, हालत खराब है। कल ही 10 रुपए मांग रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाती हूँ अंदर, लेकिन जब तक शर्मा साहब बाहर नहीं आते मैं यहाँ इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हाँ केशव, ठीक है। ये भाभी, वो केशव, ये बेल बजी। देखता हूँ। अच्छा, देखो भाभी क्या है ये जो नहीं चाहिए सब्जी वाला, सब्जी बाहर जाओ, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना सब्जी वाले, हमको दूध नहीं चाहिए। जाओ। अरे सब्जी वाला, सब्जी वाला। शर्मा जी आप यहाँ आए तो केशव अंदर कौन है? अंदर एमडी। शर्मा जी आप अंदर आइए, आराम। कोई बात नहीं कोकी जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज मुझे केशव के बच्चे को रेड हैंडेड पकड़ना है। गोखले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं भी केशव को रेड हैंडेड पकड़ने आया हूँ। लेकिन सर आपके हाथ को क्या हो गया? अरे भैया, मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले ने मेरे को ठोक दिया। बहुत अच्छा था कि गाड़ी वाला ड्राइवर डॉक्टर था, उसने मेरी बैंडेज की और मैं यहाँ पे आ सका। अब तो ठीक है ना? ओके, क्या कर रही हो? शर्मा साहब को इतना लगा है, जाओ उसे चाय पानी पिलाओ। शर्मा जी मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, मगर आप जरा ध्यान रखना अंदर कोई है। मुझे मालूम अंदर कौन है, मुझे मालूम है कोकी जी। क्यों रे पिप्पंगो, भीतर कौन है? एमडी है सर, एमडी। एमडी तो फॉरेन गया हुआ है। अंदर केशव की एमडी है। हाँ सर, मोना डार्लिंग है, मोना डार्लिंग। गोखले, मुझे लगता है ऑपरेशन का वक्त आ गया। ये बात है। यस। शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले आ गए। गोखले मेरे दोस्त, अब तू एक काम कर, किचन में जाकर कोकी को संभाल, तब तक मैं मोना को पार्सल करता हूं। ओके। मोना डार्लिंग। कोकी भाभी, क्या है? चाय बना रही हो? नहीं, गर्मा गर्म शरबत बना रही हूँ। क्या है केकू? मोना डार्लिंग, कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ? अरे चलो, कहाँ मत पूछो, लेट्स गो। जो बात मैं कहने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। क्या है, शर्मा साहब के लिए आपको अलग से चाय बनानी पड़ेगी। क्यों? बगैर शक्कर की पीते हैं ना। अच्छा। हाँ, और मेरे लिए भी अलग से बनानी पड़ेगी। क्यों? ज्यादा शक्कर की पीता हूँ ना। चाचा केशव, मोना को कहाँ छोड़ के आए? उसको सही जगह पर छोड़ के आया हूँ। चल जल्दी से इसे इंजेक्शन दे, इंजेक्शन दे। ओए शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। शर्मा जी,
शर्मा जी, आपने ध्यान रखा था ना? अरे मैं तब से यहीं बैठा हूँ कोकी जी। ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। चाय को मारिए गोली, पहले से जो बम भीतर छिपा के रखा है उसको देखते हैं। आइए चलिए। जाओ कोकी जाओ, तुम रुको। तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन याद रखना कोकी, अगर तुम्हें अंदर कुछ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहाँ? अंदर तो कोई नहीं है शर्मा जी। तुमसे कहा था कोकी के अंदर कोई नहीं। आप खामखा केशव पर शक कर रही थी। अरे वो मोना वाला खत तो मैंने लिखा था। गोखले? गोखले? शर्मा जी, अब दोनों यहाँ से चले जाइए। खामखा हम दोनों में झगड़ा लगा दिया। जाइए। ऐसी क्या आफत आ गई कि मुझे खुद पिकअप करने आ गए शूटिंग से। आज मैं तुमको केकड़े का असली रूप दिखाना चाहता हूँ डॉल। मुझे भी असली रूप, वो एक नंबर का LLC है। LLC? लुच्चा लफंगा चोर। पता क्या किया है? मोना नाम की एक लड़की को अपने घर में कोकी जी की गैर हाजिरी में लाकर रख लिया है। रख लिया? How dare! लेकिन मैं भी तो 1.5 शाना हूँ ना। डेढ़? You mean 1.5? Smart. 1.5 शाना। मैंने कोकी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया है। मोना तुम यहाँ? पता है, मैं तुम्हारे कब से बेडरूम में इंतजार कर रही हूँ। मेरा? Come on, it's time to enjoy. Yeah, you're right. It's time to enjoy. Come on. Excuse me. Oh yeah, it's time to enjoy. छोड़ दो कोकी, मुझे छोड़ दो। आज मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूंगा। तूने मुझ जैसे भोले भाले इंसान पर शक किया। माफ कर दो केशव, आइंदा मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। नहीं माफ करूंगा। आज तो मैं अग्नि परीक्षा देकर ये साबित करके रहूंगा कोकी कि मैं एक सत्यवान, चरित्रवान और एक दयावान इंसान हूँ। केशव, मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने नन्हे से चिंटू के लिए तो सोचो। नन्हा सा चिंटू? नहीं, मैं किसी के लिए सोच नहीं सकता। मैं अपनी जान देकर रहूंगा। हे धरती माता! नीचे केशव। सॉरी। हे धरती माता, मुझे अपनी बाहों में संभालो। दिलरुबा जी, अब चले जाइए यहाँ से। आज से आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। मेरी बात तो सुनिए। चुप रहिए। मेरे भोले वाले केशव पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया है, और मैं बुद्धू आपकी बातों में आ गई। मुझे आपकी सूरत तक नहीं देखनी है। क्यों बे भैंसे, मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काता है? एक बात बता दोस्त। बोल दोस्त। चल तुझे तेरी डॉल की कसम, वो लड़की तेरे घर में थी ना? सच बोलना। देख, थी दिलरुबा थी, तो फिर मेरे घर में कहां से आ गई? क्योंकि मेरे दोस्त, तेरे घर के हर ताले की चाबी मेरे पास रहती है।